जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतरता बेहतर जोरों शोर से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ऐसा ना सोचें कि व्यापम और पीएससी एग्जाम नहीं ले रहा है तो हम जो है क्या बोलते हैं रेस्ट कर लेते हैं। नहीं प्यारे मित्रों, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि 2023 का करंट अफेयर पढ़ा है और करंट अफेयर का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मन मित्रगण, आप मन देखता हो रोज वीडियो ला शेयर कर दिए करो, ठीक है। अब जो है रीच कम आ रही है तो आप लोग के सहयोग से ही रीच आ रही थी। आप लोग शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, ठीक है। चलो, आज की सकारात्मकता है साहसी होने का मतलब डर को नकारना नहीं, डर का सामना करना है। और ये बात बिल्कुल सही है साथियों। मेरे प्रिय साथियों, साहस हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। साहस के बिना आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं, लेकिन जो है हमें डरना नहीं, हमें सामना करने आना चाहिए हर एक परिस्थिति का। तो हर एक परिस्थिति का सामना करें और आगे बढ़ें। चले आगे। चलो, केंद्रीय मंत्री ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली नामक ऐप और लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे कि आसपास के जितने भी आपके व्यवसायी हैं जो कि पेट शॉप चलाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो कारीगर है, एक्वेरियम बनाने का कारीगर है, उन लोगों के लिए भी एक रोजगार का बहुत अच्छा सृजन हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से सारा आपको डायमेंशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। शशि टंडन ने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग शशि, ठीक है। और सूर्या ठाकुर ने रंगीन मछली कहा है। शशि ते आंसर कवर नहीं दिए है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? बांस जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा एक वृक्ष है, पेड़ है, जिसके माध्यम से जो है हम अपने घर की बहुत सारे कार्य करवाते हैं। भवन निर्माण में बहुत काम आता है, भवन निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरे प्रिय साथियों, बांस के महत्व को जो है प्रदर्शित करने के लिए हर साल जो है 17 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को खाने का उपयोग में भी लाते हैं। करीला खाए हो तुमन, लेकिन कई जगह बैन है, ठीक है। चलो, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नवित सृजन करता है या आपके कार्य या व्यवसायी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है। भास्कर पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सारी चीजों की जानकारी देगी। साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में भारत के स्टार्टअप को महत्व दिया जा रहा है। भारत के स्टार्टअप को जो है बेहतर तरीके से जो है आपका क्या किया जा रहा है, तो सामने लाया जा रहा है स्टार्टअप इंडस्ट्रीज के माध्यम से। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, उसके बाद है भास्कर की मुख्य विशेषता है नेटवर्किंग के सहयोग को बढ़ाया जाएगा। संसाधकों का केंद्रीकृत पहुंच, मतलब संसाधन पहुंच नहीं पाता है लोगों के पास, तो इस पोर्टल के माध्यम से उस संसाधन तक के पहुंचाया जाएगा। व्यक्तिगत पहचान दिखाई जाएगी, मतलब अगर कोई सा भी स्टार्टअप बनाया जाता है तो जैसे कि लाइक आजकल देखते होंगे आप कि हर व्यक्ति जो है वो अपने चीजों को, मतलब हर त्योहार में, हर चीजों में लोगों को विश कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, तो वैसे प्लेटफॉर्म तैयार की जाएगी। बेहतर खोज क्षमता होगी जिसमें आप देख सकते हैं शक्तिशाली खोज सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ता आसानी से प्रासंगिक साधन को भागीदारी ले सकते हैं और रोजगार के एक प्रकार से बहुत अच्छा सृजन है साथियों, सीधा सीधा नजर आता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, सशस्त्र सीमा बल मतलब कि एसएसबी के महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। अब ये एसएसबी के क्या रहेंगे? महानिदेशक रहेंगे, ठीक है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है सशस्त्र सीमा बल के? तो अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। मतलब कि अब सशस्त्र बल को एक अमृत मोहन प्रसाद जैसा व्यक्ति मिल गया है
जो कि आपका उसका संचालन करेगा, महानिदेशक बनेगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं। 1989 उड़ीसा के आईपीएस अधिकारी है ये अमृत मोहन प्रसाद जी, सशस्त्र सीमा बल के क्या हो गए हैं, महानिदेशक बने। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अमित शाह केंद्रीय मंत्री है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। मातृ संस्थान है इसका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अमृत मोही प्रसाद है ना, अमृत मोही प्रसाद होंगे, मोहन प्रसाद भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना, मोही प्रसाद ही है, ठीक है, मोही प्रसाद ही है, मोहन लिखा गया वहां पर, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ साझा की गई देश की सीमाओं को रक्षा करता है। 1963 में इसका जो है स्थापना हुआ है। गैर सरकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, वैधानिक व्यक्तित्व होता है इसका। भारत इसका संघीय संस्थान है, शासी निकाय गृह मंत्रालय है, जैसे कि मैंने बताया। और इसका जो है आपका नियम या गठन कहा जा सकता है तो 2007 में सशस्त्र सीमा बल अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। चौथा अखिल भारतीय राष्ट्र सभा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है, तो कहाँ करा जाएगा भाई, देश की राजधानी में किया जा रहा है। अमित शाह जी क्या है इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय राजभाषाओं को जो है आपका भारतीय राजभाषा को प्रदर्शित करने के लिए और इसकी उपयोगिता के महत्व को बढ़ाने के लिए 75वीं वर्षगांठ में ये जो है सम्मेलन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल हमारे भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक के राजभाषा से संबंधित जानकारी है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। मैं ये लास्ट टाइम आपको बता दिया था, स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन अमेरिका और भारत के बीच में एक सहयोगात्मक क्या है आपका सम्मेलन है, जो कि भारत और आपका अमेरिका के बीच में ये मित्रता को प्रदर्शित करता है। अगर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो नवाचार और इकोसिस्टम के विकास को प्रगति देने के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, ठीक है। चलो, और कराया जाता है हर साल। ऑपरेशन सद्भावना टाइफून यागी ये आया है भाई दक्षिण चीन सागर में। ज्यादा स्पीड हो रहा है तो बता दीजिएगा। टाइफून यागी ये दक्षिण चीन सागर में ये आया है। क्या आया है, तूफान आया है। इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने एक मुहिम चलाई है, ठीक है। भारत ने मुहिम चलाई है, वो है आपका जिसका नाम है आपका ऑपरेशन सद्भावना। और इसके तहत जितने भी सहयोगात्मक वस्तुएं हो सकती है, जैसे देख सकते हो जल शोधक सामग्री, पानी कंटेनर, कंबल, रसोई, सौर लालटेन, अन्य आवश्यकता वस्तु को पहुंचाया। साथ ही साथ 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है वो आपका इनको प्रदान किया गया है। अगर इस टाइफून यागी की बात करें तो ये जो है 3 दशकों में दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न होने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था। क्या नाम था इसका, यागी। किसने नाम रखा, तो जापान मौसम विज्ञान की एजेंसी द्वारा इसका नाम दिया गया है। दक्षिण चीन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। 142 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा था, ठीक है। चले आगे। चलो, अभी भी प्रभावित क्षेत्र बहुत ही ज्यादा वहां परेशान है। केंद्रीय मंत्री खालिस्तान ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव को वेबसाइट लॉन्च किया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको प्रभार मिला है, कौन सा प्रभार है, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री के रूप में। मेरे प्रिय साथियों, ये अष्टलक्ष्मी योजना क्या है, हमारे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है। ये 8 राज्य जो है इन 8 राज्यों का प्रभार जो है आदरणीय सम्माननीय केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला है। इस कार्यक्रम में बेसिकली क्या होगा, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्रीय कारीगरों, उद्यमियों को नए व्यवसायिक अवसरों और निवेशों से जुड़ने का मौका मिलेगा। मतलब पूर्वोत्तर राज्य को बेसिकली आपका सशक्त बनाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही सारे पहल किए जा रहे हैं, जिसमें से ये अष्टलक्ष्मी योजना एक बहुत अच्छी पहल है। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। भारत
मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का एक ऐतिहासिक महत्व होने वाला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सभी देशों के मतलब आपके राज्यों के लोग आकर यहाँ पर जो है कार्य करेंगे। वेबसाइट का पोर्टल बताया जाएगा और क्या क्या कर सकते हैं उसका अपडेट भी दिया जाएगा। ठीक, चलो जैसे क्या क्या कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, कारीगरी शिल्प, आपका जीआई उत्पाद, व्यापार और निवेश के अवसर, ये सभी सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर। चलो, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। रोगियों को हमें क्या करना चाहिए? समेट के रखना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आदरणीय सम्मानीय गृह मंत्री ने श्री विजयपुरम नाम रख दिया है इनका। ठीक है। कौन सा देश रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लेगा? तो भारत भाग लेगा, जिसमें जो है लिटरेचर मतलब साहित्य से संबंधित सारी चीजों को क्या दिया जाना है? तो महत्व दिया जाना है। ठीक है। हाल ही में निम्न में से किसने हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने। ठीक है। सबसे हल्का टैंक है जो कि रेगिस्तान पे और हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाके जो है अच्छे तरीके से गोली दाग सकता है, लोगों को, दुश्मनों को ध्वस्त कर सकता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 किस संगठन के द्वारा लाया गया था? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए। जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा महोत्सव है, घूमने जाना बोला हूँ, घूम के आ जाओ, अभी परीक्षा हुआ है। चर्चा में शामिल तापी पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल है? तो तुर्कमेनिस्तान है। कौन सा देश शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है, ईरान नहीं है। ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस अनुच्छेद के तहत हरियाणा विधानसभा को भंग करने की घोषणा की है? आपको आंसर देना है। ठीक है। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।